टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ एक किराए के घोंसले में रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम बुलबुल चिड़िया था। उसका पति कालू कौवा कुछ भी काम नहीं करता था, सारा दिन घर में पड़ा रहता था। टूनी चिड़िया छोटे मोटे काम करके अपना और अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन उसकी कालू कौवे से लड़ाई हो जाती है। तू निकल जा इस घर से और अपनी बच्ची को भी लेकर जाना। मैं कहाँ जाऊंगी जी, आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं? तू कहीं भी जाकर मर, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ देती है और जंगल में भटकने लगती है। तभी उसकी बेटी बुलबुल चिड़िया कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। कहाँ से दूँ बेटा खाने के लिए? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। चल तो रुक, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। टूनी चिड़िया इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है वो अपनी बच्ची को क्या खिलाए। बुलबुल बेटा, तुम इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं थोड़ी देर में पैसे कमा कर लेकर आती हूँ। अब टूनी चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती है। तभी वो सामने कुछ चिड़ियाओं को ईंटें उठाती हुई देखती है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। साहब, मुझे यहाँ पर कुछ काम मिलेगा? मेरी बेटी भूखी है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तुम यहाँ देख नहीं रही हो? यहाँ चिड़िया ईंटें उठाने का काम कर रही हैं। अगर तुम कर सकती हो तो करो। मैं ये काम कर लूँगी साहब। अब टूनी चिड़िया ईंटें ढोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सारी ईंटें ढोकर सेठ जिगरबाज से कहती है, मालिक, सारा काम हो गया है, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। मेरी बच्ची भूखी मेरा इंतजार कर रही है। हाँ, ये लो पैसे। टूनी चिड़िया उन पैसों से कुछ खाना लेकर बुलबुल को खिलाती है। बुलबुल, जल्दी करो, शाम होने से पहले तुम्हारे बंटी मामा के यहाँ पहुँचना है। अब उन्हीं के घर में रहना होगा हमें। अब शाम को टूनी चिड़िया अपने भाई के यहाँ पहुँच जाती है। भैया, मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। टूनी, इसमें कहने की क्या बात है? ये घर तुम्हारा भी है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। तभी बंटी कबूतर की पत्नी बबली कबूतरी आती है। सुनो टूनी चिड़िया, यहाँ कमाने वाला सिर्फ मेरा पति है, इसलिए तुम अपना जल्द से जल्द रहने का आशियाना ढूंढ लो। मैं तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रख सकती। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहूंगी। मैं जानती हूँ शादी के बाद मायका पराया हो जाता है। मैं कुछ दिनों के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। मैं जल्दी ही कोई काम ढूंढूंगी, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, अपना जल्दी काम ढूंढो। अब टूनी चिड़िया रोजाना सुबह से शाम काम की तलाश में इधर से उधर भटकती थी। कई दिन गुजर जाते हैं, टूनी चिड़िया को कोई काम नहीं मिलता है। एक दिन वो काम की तलाश में निकलती है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया चक्कर खाकर गिरने वाली होती है। टूनी चिड़िया उसे बचा लेती है। तुम कौन हो बेटी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। माँ जी, मैं एक अबला बेबस चिड़िया हूँ। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी छोटी सी बेटी है, मैं काम की तलाश में हूँ। बेटा, अब तुम समझो तुम्हारे दुखों के दिन चले गए। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलूंगी जहाँ बहुत सारे पक्षी काम करते हैं, वो भी तुम्हारी तरह दुखी हैं। तुम्हें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगेगा। वो बूढ़ी चिड़िया टूनी को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है। देखो बेटा, यहाँ कितने सारे पक्षी काम कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी तरह परेशान हैं। तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। ये एक पक्षी संस्था है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वहाँ रहने लगती है। अब टूनी चिड़िया उन पक्षियों के साथ मिलकर अचार बनाने का काम करती थी और उन पैसों से अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजती है। बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी पर बैंक का बहुत सारा कर्ज हो जाता है, जिसको चुकाने के लिए वो अपने बेटे बंटी कबूतर की शादी काली और अमीर चिड़िया टूनी से कर देती है। एक दिन वो टूनी चिड़िया से कहती है, ओ काली कलूटी बहू, जरा इधर आ, कहाँ मर गई है? आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? टूनी चिड़िया जल्दी से वहाँ पर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? बताइए क्या काम है माँ जी? जा मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आ और जरा दूध अच्छे से डालना। अपनी जैसी काली शक्ल की चाय बनाकर मत लाना जिसे देखकर मुझे उल्टी हो जाए। जा, खड़ी होकर यहाँ पर मेरी शक्ल क्या देख रही है?
टूनी चिड़िया अपनी सास की बात मानकर किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर लाती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय, और जरा पी कर बताइए कैसी बनी है। बबली कबूतरी चाय पीकर खुश होते हुए कहती है, बहू तूने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। तेरा रंग रूप जैसा भी हो, पर चाय तूने बहुत अच्छी बनाई है। ये हुनर तेरे अंदर बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अचानक से एक दिन बबली कबूतरी की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है और उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी, तेरे बेटे की शादी हुए 1 महीना गुजर गया, तूने अभी तक बहू की मुँह दिखाई नहीं की। बहू की मुँह दिखाई करने का इरादा है भी या नहीं तेरा? जा अपनी बहू को बुला कर ला, मैं आज ही उसकी मुँह दिखाई कर देती हूँ। देखूँ तो सही हमारे बंटी की बहू कैसी है। क्या बताऊं सुंदरी कौवी, मेरी बहू तो अभी बाजार गई है। आने में उसे अभी 2-3 घंटे लगेंगे। तुम फिर कभी मिल लेना। तो ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ। कौन सा मेरे घर पर काम पड़ा है, आज तो बहू से मिलकर ही जाऊंगी। अच्छा तो बैठो सुंदरी कौवी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी पानी लेने के बहाने से अपनी बहू टूनी चिड़िया के कमरे में जाती है। देख टूनी चिड़िया, नीचे मेरी पड़ोसन सुंदरी कौवी आई है तेरी मुँह दिखाई करने के लिए, और मैं नहीं चाहती वो तेरी मुँह दिखाई करके पूरे जंगल में मेरी बदनामी करे। माँ जी, अगर वो मेरी मुँह दिखाई कर देंगी तो उसमें आपकी बदनामी कैसे होगी? चुप कलमुही, तूने अपना चेहरा कभी आईने में देखा भी है नहीं? ऐसा लगता है जैसे काला भुजा हुआ कोयला है। खबरदार, जब तक मैं ना कहूँ तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना। बबली कबूतरी पानी लेकर सुंदरी कौवी को देती है। ये लो सुंदरी कौवी, पानी पी लो। मैंने कहा ना, तुम कब तक मेरी बहू का इंतजार करोगी? उसे काफी देर लगेगी आने में। अच्छा बबली कबूतरी, मैं चलती हूँ। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन सुंदरी कौवी अपने साथ जंगल की कुछ चिड़ियाओं को लेकर बबली कबूतरी के घोंसले में पहुंच जाती है। वो उसका दरवाजा बजाती है। उस समय बंटी और बबली लंच कर रहे थे। अरे टूनी चिड़िया, जरा दरवाजा खोलकर देख तो लो कौन आया है। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। लगता है बबली ने नई नौकरानी रख ली है। टूनी बहू, कौन आया है? अरे ये तो बबली कबूतरी की बहू लगती है, तभी उसने से बहू कहकर पुकारा है। अरे बबली कबूतरी, तू इसलिए मुँह दिखाई नहीं कर रही थी क्योंकि तेरी बहू काली कलूटी है। क्या हुआ अगर मेरी बहू काली कलूटी है तो? पर ये तुम्हारी चिड़िया बहू से अच्छी है। ये मेरी घर की लक्ष्मी है। खाना तो इतना अच्छा बनाती है, बड़े बड़े होटल में ऐसे खाना ना मिले। तेरी बहू गोरी होने के बावजूद तेरी इज्जत नहीं करती। तुमने बहू की मुँह दिखाई कर ली, तुम जाओ यहाँ से। बबली कबूतरी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हमें भी जरा अपनी बहू की हाथ की चाय पिलाओ। ये लीजिए आंटी जी, मेरी हाथ की बनी चाय मैंने आपके कहने से पहले ही बना ली थी। टूनी चिड़िया, तुमने सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है। ये लो तुम्हारा नेक, रंग रूप से फर्क नहीं पड़ता, पक्षी के दिल से बढ़ता है, और तुम बहुत अच्छी हो। नेक देखकर वो सारी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया पक्षी संस्था में क्या काम करती थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।